हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब आपको पता तो है कि इनपुट किसे कहते हैं। इनपुट जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कि उसे क्या करना है, एंड आउटपुट वह जो रिज़ल्ट हमें शो होता है। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिसके द्वारा पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होगी, वह डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वे क्या होती है, इनपुट डिवाइस। इन मतलब अंदर, तो कंप्यूटर के हम अंदर डेटा देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। आसान शब्दों में हम क्या समझ सकते हैं कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि एक्चुअली में उसे करना क्या है। अब क्या करना है ये बताना ज़रूरी है। तो हमें इनपुट डिवाइस की ही क्यों नीड होती है, क्योंकि क्या हो, कंप्यूटर एक मशीन है। ये हमारे और आपकी तरह मानव की भाषा तो नहीं समझ सकता ABCD। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 एंड 1। क्या समझता है, 0 एंड 1। तो जो इनपुट डिवाइस है वो हम जो डेटा देते हैं उसे 0 और 1 मीन्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को समझने योग्य बनाता है। अब आप आप सोच सकते हैं कि आपने कौन कौन से इनपुट डिवाइस दिए हैं, देखे हैं। मीन्स आपने कंप्यूटर में किसके द्वारा डेटा को दिया हुआ है। आपको पता है कि कंप्यूटर में किसके द्वारा डेटा को दिया हुआ है। दो मेनली ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। ये मेन कंपोनेंट होता है। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर के सामने जो टाइपराइटर टाइप का रखा होता है, वो जिसमें छोटी छोटी कीज़ बनी होती है, जिसमें ABCD 1 2 3 एंड सिम्बॉल्स होते हैं ना, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। तो ये कंप्यूटर में टाइप करने के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस भी ये कंप्यूटर की मेनली इनपुट डिवाइस है, जिसमें आपने साइड में छोटा सा चपटा आकार का देखे होंगे माउस, जिसमें एक गोल चक्कर रहता है ऊपर और 2 क्लिक रहते हैं। तो माउस किससे कहते हैं, जिसके द्वारा क्लिक किया जाता है, ठीक है। तो माउस एंड कीबोर्ड बेसिक इनपुट डिवाइस है। अब आता है स्कैनर। तो आप कभी फॉर्म भरने गए होंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको मार्कशीट को अपलोड करने की नीड होगी, ओके। उसमें बोलेंगे कि मार्कशीट को अपलोड करना है ना। तो आपके पास तो ऐसे पेज में मार्कशीट होती है और आपको अपलोड करना है फॉर्म में ऑनलाइन। तो क्या करता है, आपको MP ऑनलाइन वाले एक मशीन में मार्कशीट रखते हैं एंड एक लाइट बीम ऐसी गुजरती हुई दिखाई देती है और हमारी जो है मार्कशीट वह कंप्यूटर में दिखने लग जाती है एज अ सॉफ्ट कॉपी। जो हमारे पेज में रहती है वह हार्ड कॉपी रहती है और जो हमारे कंप्यूटर में दिखती है वह सॉफ्ट कॉपी रहती है। तो जो ये प्रोसेस को करता है वही डिवाइस स्कैनर होता है, जो हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। टच स्क्रीन। अच्छा, आप बताओ कि टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस हो सकती है कि इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन ना दोनों डिवाइस होती है। टच स्क्रीन में जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप टच करते हैं एंड वो रिज़ल्ट भी वहीं पर दिखता है, ठीक है। तो आप इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी मिलता है। जैसे कंप्यूटर में आप माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं और क्लिक करते हैं। टच स्क्रीन में क्या वही मोबाइल में कर लेते हैं और चेंजेस होते रहते हैं, है ना। नहीं तो कंप्यूटर में आप माउस के थ्रू यहाँ पे क्लिक करोगे और वहाँ पे दिखेगा। तो टच स्क्रीन दोनों डिवाइस है। अब ब्रेली कीबोर्ड। ब्रेली कीबोर्ड क्या रहती है, आपने ब्रेली भी सुना है। उस लिपि में मना कीबोर्ड रहता है। जो हमारे स्पेशल चाइल्ड रहते हैं ना, जिन्हें आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वह भी तो कंप्यूटर यूज़ करेंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। तो वह ब्रेली कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ब्रेल कीबोर्ड में ABCD 1 2 3 लिखा रहता है। अब आता है वॉइस इनपुट। आप बोलते हैं ना, ओके गूगल गूगल आज भंडारा कहाँ है, ये सब वॉइस इनपुट है, ओके। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आपने इनपुट तो पढ़ लिया। इनपुट मीन्स इंस्ट्रक्शन देना। अब जितने भी डिवाइसेस है
इसके अलावा बार कोड रीडर, OMR, OCR, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। एंड आउटपुट डिवाइसेस लिमिटेड रहती है। आउटपुट डिवाइस मतलब जिसमें हम रिज़ल्ट शो करते हैं या जिसके द्वारा हमें रिज़ल्ट शो होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग जहाँ पर हमें रिज़ल्ट शो होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस को रिज़ल्ट शो करती है। इसमें सिंपल वर्ड में जो हमें रिज़ल्ट बताता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये डिजिटल फॉर्मेट को फिर हमारे समझने योग्य बनाता है। ओके, तो मेनली आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। देखिए कंप्यूटर में जो टीवी स्क्रीन टाइप जो हमें दिखाई देता है, कंप्यूटर में जो टीवी स्क्रीन टाइप हमें दिखाई देता है, हम कुछ भी क्लिक करते हैं, माउस चलाते इधर उधर करते तो हमारे कंप्यूटर में दिखाई देता है। हमारी कॉपी स्कैन होने के बाद कंप्यूटर में शो होती है, वह हमें दिखाई देती है। तो ये क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, मॉनिटर। अब दूसरा होता है प्रोजेक्टर। आपके पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर से एक बीम जाती है एंड एक पर्दे पर दिखाई देती है। ये दिखा रहा है ना हमको, मीन्स हमको रिजल्ट दिखा रहा है। मॉनिटर क्या कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, मीन्स रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, स्पीकर एंड हेडफोन्स। स्पीकर डीजे लगा रहता है, उससे गाना हमको कहाँ, बाहर सुनाई देता है। कहाँ सुनाई देता है, बाहर, तो ये भी दिखा रहा है। प्रिंटर से पेज में छप के निकलता है। आपने देखे जो कंप्यूटर के अंदर जो फ़ोटोज़ रहती हैं हम प्रिंट कराते हैं तो हमारे प्रिंटर में दिखती है। यह भी आउट कर रहा है, बाहर दिखा रहा है। और ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर, ये विजुअल इम्पैक्ट छात्रों के लिए है। ठीक है, तो मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस वह है जो हमें बाहर दिखाता है। तो मेनली आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मॉनिटर, जो हर कंप्यूटर में आपको दिखेगी। प्रोजेक्टर जो आपके क्लासरूम में लगा रहता है। स्पीकर, डीजे तो आप याद रख सकते हैं। प्रिंटर के साथ एक प्लॉटर भी रहता है। प्लॉटर पता है क्या होता है, जो प्रिंटिंग फ्लैक्स वगैरह होता है ना, बड़े आकार का प्रिंटर को प्लॉटर बोलते हैं। और ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर। तो इसमें आज हम क्या समझ में आया कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होती है। और इनपुट डिवाइस बहुत सारी होती है एंड आउटपुट डिवाइस चुनिंदा होती है। तो इसे आपको याद करने में बहुत इजी होता है। ठीक है, आप आउटपुट डिवाइस याद कर लो, फिर उसे समझते जाओ। आप अब से क्या करोगे, जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो देखेंगे कि किसके थ्रू मैं अंदर कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, किसके थ्रू मैं अंदर कुछ दे रहा हूँ और कौन सा मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। जिसके थ्रू मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें बाहर आ रही है, वह आउटपुट डिवाइस है। और जिसके थ्रू मैं अंदर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वह इनपुट डिवाइस है। ऐसे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये टॉपिक तो होता है आज कंप्लीट। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन पेपर में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ज़रूर से ज़रूर ही आता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।